तो सेना है सिनेमा नहीं। बॉलीवुड की अदाकारा हैं ऋचा चड्ढा, उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में एक्शन लेने की तैयारी है। गृह जुड़ा है। दरअसल बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा पर भारतीय सेना और उनकी शहादत का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। पिछले दिनों उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान में कहा था कि अगर सरकार आदेश दे तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, इसको वापस लाने के लिए तैयार हैं। इसी ट्वीट पर ऋचा चड्ढा ने इसे रीट्वीट किया और लिखा, गलवान सेज हाय, यानी गलवान हाय बोल रहा है। बॉलीवुड के कई कलाकारों का कंट्रोवर्सी से नाता बढ़ता जा रहा है। अब इसी लिस्ट में नाम जुड़ गया है एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का। ऋचा चड्ढा ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसे लेकर न सिर्फ सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना की जा रही है, बल्कि शिवसेना और बीजेपी ने भी तीखा रिएक्शन दिया है। दरअसल उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि अगर सरकार आदेश दे तो वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस गलवान एचआई बोल रहा है। सेना पर ऋचा चड्ढा के इस रिएक्शन को लेकर बवाल मच गया है। लोग सोशल मीडिया पर ऋचा चड्ढा के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं और उन पर सेना के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। ऋचा चड्ढा जी, ये सेना है सिनेमा नहीं। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में अंतर होता है। आपकी सेना की टिप्पणी देश के राष्ट्रभक्तों को आहत करने वाली है। कभी -45 टेम्परेचर में, 40 टेम्परेचर में, 30 टेम्परेचर में रह के तो देखो, तब सेना का श्रम और बलिदान समझ में आएगा। वो लू के थपेड़े 45 डिग्री टेम्परेचर में कभी रह के तो देखो, तब समझ में आएगा। इससे अनेक राष्ट्रभक्तों के मन को पीड़ा हुई है आपके बयान से। श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, एक शब्द नहीं निकला आपकी जबान से। ये आपकी टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता को प्रदर्शित कर रही है। जैसा खाएंगी अन्न वैसा ही तो होगा मन। मेरे पास शिकायत आई है, मैंने पुलिस को कानूनी विशेषज्ञों को राय लेने का बोला है। सेना और सिनेमा में फर्क करना सब करना है। लोगों का कहना है कि भारतीय सेना गलवान घाटी में चीनी सेना से बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। ऐसे में ऋचा चड्ढा ने न सिर्फ उनकी बहादुरी का बल्कि देश की सेना का मजाक उड़ाया है। वहीं महाराष्ट्र के शिवसेना नेताओं ने भी ऋचा चड्ढा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बॉलीवुड फिल्मों की कोई एक्ट्रेस है ऋचा चड्ढा, हम तो ज्यादा जानते नहीं। मालूम पड़ा है कि हमारे सेना के बड़े अधिकारी ने एक ट्वीट किया कि पीओके हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम उसे लेकर ही रहेंगे, जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान पर, लेकिन पीओके लेकर रहेंगे। उस पर यह महिला कहती हैं कि गलवान सेज हाय, तंज कस रही है गलवान को लेकर। अरे तुम क्या जानती हो गलवान के बारे में? एक एक इंच जमीन के लिए हमारे देश के जवान शहीद हो गए और आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रही हैं कि गलवान सेज हाय। मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कलाकार पर तुरंत कार्रवाई करें। 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। जाहिर है ऋचा चड्ढा पर आरोप लगाया जा रहा है कि देश की एक एक इंच जमीन के लिए जान न्यौछावर करने वाले बहादुर जवानों का अभिनेत्री ने अपमान किया है। और ऋचा चड्ढा के गलवान वाले ट्वीट को लेकर मचे घमासान पर अनुपम खेर ने भी अपना रिएक्शन दिया है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अनुपम ने ट्वीट किया कि देश की बुराई करके कुछ लोगों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करना कायर और छोटे लोगों का काम है और सेना के सम्मान को दांव पर लगाना इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। अनुपम खेर का ट्वीट इस बात को साफ कर रहा है कि ऋचा के बयान से वो बेहद निराश हैं।
और सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज के पास पहले आपको लिए चलेंगे। मनोज, सबसे पहले तो पहला सवाल ये कि क्या कुछ अपडेट इस मामले में है, चूंकि बयान देना और उसके बाद सीआरपीसी आईपीसी इनका काम है दिनों में, क्या अपडेट है, फिर मेरा सवाल रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में हो, और जिस तरीके की टिप्पणी उनकी सामने आई है उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है ये भी उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि वो इस पूरे मामले पे, इस टिप्पणी पे कानूनी सलाह ले, विशेषज्ञों की राय ले, उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो यहाँ पे इस बयान के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है कि किसी थाने में उनके खिलाफ कोई लिखित में शिकायत करे और उस शिकायत पे पूरी एफआईआर दर्ज की जा सके, क्योंकि इस पूरे मामले में गृह मंत्री ने कहा है कि उनके पास ये शिकायत मिली है कि इस तरीके की टिप्पणी से जो देशभक्तों की कहीं ना कहीं उनको आहत पहुंची है, और यही कारण है कि उन्होंने नसीहत भी जो है अभिनेत्री को दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सिनेमा और सेना में अंतर जो है वो समझे, और जिस तरीके की टिप्पणी की है उसको लेके अब चारों तरफ से बयान भी निकल के सामने आने लगे हैं। पार्टी हो, रंगमंच के कलाकार हो या फिर अभिनेता, वो तमाम जो बयान है वो भी अब ऋचा चड्ढा के खिलाफ जो है निकल कर सामने आए। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो कानूनी जो राय और विशेषज्ञों की सलाह लेने की बात की गई है उसमें किस तरीके की आगे कार्रवाई को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस तरीके की टिप्पणी या इस तरीके की जो फिल्मों में विवाद वाले जो तस्वीरें आती हैं उसको लेके या किसी तरीके के बयान देश विरोधी आते हैं, सेना के खिलाफ आते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ आते हैं, बड़ी बेबाकी से जो है वो बयान देते हैं, तंज भरे अंदाज में जो है वो सामने वाले पे निशाना साधते हैं। और ऋचा चड्ढा को उन्होंने नसीहत दे डाली और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उनको सेना पर ध्यान देना चाहिए कि देश में सेना, देश की सेना किस तरीके से बॉर्डर पे खड़ी होकर देश की रक्षा कर रही है, किन परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, और इस बीच में यदि वो इस तरीके की टिप्पणी करती है तो ये अपने आप में काफ़ी गंभीर हो जाती है। और यही कारण है कि गृह मंत्री ने संज्ञान इस पूरी टिप्पणी पर लिया है और अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस पूरे मामले में जल्द एक्शन लें, और हो सकता है कि आज शाम तक इस पे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक्शन भी दिखाई दे। बिल्कुल एक्शन दिखाई दे। हालांकि जो ऋचा चड्ढा है उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, अपना ट्वीट भी डिलीट किया है। वो ये भी बता रही हैं कि उनके नाना जी खुद फौज में थे, भारत चीन युद्ध में वो जख्मी भी हुए थे, उनके पैर में गोली लगी थी। उनके और भी रिश्तेदार हैं जो सेना में हैं, और माफ़ी उन्होंने मांगी है कि अगर किसी के जज्बातों को ठेस लगी हो तो। बहरहाल मनोज, इसका दूसरा पहलू और है कि जब ये इस तरह के मामले उठते हैं तब बहुत गंभीरता से बयान दिए जाते हैं, एक्शन की बात कही जाती है। हमने बीजेपी के भी कई लोगों से पूछा है कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जैसे श्वेता तिवारी हैं, भगवान मेरी ब्रा का नाप लेते हैं, वो उनके स्टाफ के लिए उन्होंने कहा था। खुद जो सांसद है महुआ मोइत्रा वो हो गई काली जी को लेकर। इसके अलावा मणि मेकलाई हैं, फिल्म डायरेक्टर। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनका एक बयान है, खैर अब वो तो बीजेपी में है। सवाल यह है कि ये सिर्फ मामले दर्ज, उसके बाद होता क्या है मनोज? जी बिल्कुल, अक्सर ऐसे मामलों में सियासत से जोड़कर उन्हें देखा जाता है, सियासत उस पर की जाती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी की तरफ से। जब इस तरीके के बयान जो है वो सामने आते, इस तरीके की टिप्पणी सामने आती है। हालांकि आईपीसी की धारा में भावनाओं को, खास तौर से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कई ऐसी धाराएं जिनमें एफआईआर दर्ज की जाती, लेकिन सजा के प्रावधान की बात करें तो ऐसी कोई कड़ी सजा इन आईपीसी की धारा के प्रावधानों में नहीं है। यही कारण है कि ये सिर्फ एक एफआईआर होने के बाद ये मामले कोर्ट तक जाते दम तोड़ देते हैं, यानी सिर्फ एफआईआर के जरिए ये बताने की कोशिश की जाती है कि इन मामलों में जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, और जो देश विरोधी गतिविधियां हैं यदि उनको लेके कोई बयान देता है, यदि देश के खिलाफ कोई जाता है तो उस पर
बीजेपी सरकार जो है वो सबसे पहले आगे आएगी। मांग ली गई हो, लेकिन गृह मंत्री खुद प्रदेश पुलिस के मुखिया, गृह विभाग के मुखिया नरोत्तम मिश्रा गुजरात दौरे पे हैं। हालांकि चुनावी प्रचार प्रसार में लगातार वो वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में गुजरात से उन्होंने ये अपना बयान जो है वो जारी किया और इस बयान में उन्होंने ये साफ बात कही है कि FIR की बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन यदि कानूनी सलाह और विशेषज्ञों की राय ली जाती है तो ये इस ओर इशारा करती है ललित कि इस पूरे मामले में धार्मिक भावनाओं को भड़काने या फिर जो दूसरी IPC की धारा है उनके तहत आगे बढ़ते हुए राय लेने के बाद, सलाह लेने के बाद पुलिस मध्य प्रदेश के किसी थाने में जो है FIR दर्ज होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि माफ़ी मांगी है, क्या गृह मंत्री को भी वो अपना माफ़ीनामा इस पर भेजेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अक्सर कई बार इस तरीके की एक्शन की बात की है, लेकिन कई बार नरोत्तम मिश्रा के पास खुद माफ़ी वाले जो है पत्र आ जाते हैं और उसके बाद ये मामले सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। हाँ। तो ये भी एक सियासत से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ। लेकिन बात यही है कि ये सेना है, सिनेमा नहीं। अगर सेना के सम्मान को किसी भी तरह की ठेस लगती है उसे तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे इस बड़े मामले को लेकर। और अब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी के आरोप, अब इस पर सियासत शुरू हो गई। मामला कानूनी लड़ाई तक। एक तरफ जहां कांग्रेस ने वीडियो शेयर करने वाले बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज करवाया, वहीं बीजेपी ने भी खरगोन के सनावद में केस दर्ज करवा दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के आरोप ने न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि छत्तीसगढ़ का भी सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिससे खफा कांग्रेस ने रायपुर में लोकेंद्र पाराशर के खिलाफ आया है। छत्तीसगढ़ के मंत्री सिंहदेव का कहना है कि इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस को केस दर्ज करना चाहिए था, लेकिन MP पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, लिहाजा रायपुर में कांग्रेस को केस दर्ज करवाना पड़ा। ये शुद्ध रूप से शरारत है, या तो किसी से ऐसे नारे लगाए गए या ही डॉक्टर को, ये भी जांच का विषय है। इंदौर में या मध्य प्रदेश में स्वयमेव इसका संज्ञान लेके यहाँ पुलिस को FIR दर्ज कर देनी चाहिए थी, यहाँ कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए थी। वो ना होते देख मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी के कुछ लोगों ने, लीगल सेल ने ये निर्णय लिया होगा, उन्होंने रायपुर में इस मामले में FIR दर्ज कराई। उधर लोकेंद्र पाराशर का दावा है कि ये वीडियो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डाला गया था, जिसके सारे सबूत बीजेपी के पास मौजूद हैं। हालांकि बाद में कांग्रेस ने उस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया। कम से कम अब यह सत्य तो उजागर होगा कि यह जो वीडियो है ये कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डाला गया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख ने मध्य प्रदेश के माध्यम से वीडियो भेजा गया। सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। उधर MP कांग्रेस का दावा है कि राहुल की यात्रा में किसी कीमत पर ऐसी नारेबाजी नहीं हुई है, लिहाजा वो लीगल एक्शन ले रही है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के है कि वो दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर FIR दर्ज नहीं की गई तो कोर्ट जाने की भी तैयारी है। किसी कीमत पर नारेबाजी नहीं हुई है। आप भी साथ चल रहे हैं, पूरे देश की मीडिया साथ चल रही है, हम भी साथ चल रहे हैं और जनता भी साथ चल रही है। क्या फेक वीडियो? पूरी तरह टेम्पर्ड वीडियो है और उसका खामियाजा लोकेंद्र पाराशर जी को और भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उधर लगाने वालों के खिलाफ खरगोन के सनावन थाने में केस दर्ज किया गया है और मध्य प्रदेश पुलिस उसकी जांच कर रही है। 188 के तहत
सनावत थाने में खरगोन में मामला दर्ज हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। वो वीडियो कहाँ का है ये भी प्राथमिक रूप से पता लगा है। खंडवा जिले के धनगांव नामक स्थान का एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़ है, उस स्थान पर कोई लाल कपड़े पहने हुए कोई व्यक्ति वो नारा लगा रहा है। वो सारा संज्ञान में आया है, मध्य प्रदेश पुलिस उसकी जांच कर रही है। बीजेपी का दावा है कि ये वीडियो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था और पुलिस की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो से सिर्फ सियासत ही गर्म नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई भी छिड़ चुकी है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। सीधा जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, पाकिस्तान जिंदाबाद इसका विवाद और अब ये अलग अलग थानों में घूम रहा है। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, हालांकि ये जो नारे लगाए हैं बीजेपी के जो नेता हैं लोकन पारासर, उनके ऊपर रायपुर में मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ की तरफ से ये शिकायत दर्ज की गई थी, उन पर दंगा भड़काने और लोगों को उकसाने सहित कई ऐसे मामलों में धाराओं में दर्ज किया गया मामला। उसे लेकर उन्होंने सफाई दी है। लोकन पारासर ने मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं कि उन्होंने बिना वीडियो देखे, बिना उसकी जांच किए ये मामला दर्ज करवाया है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कांग्रेस के ही और जो नेता है उन्हीं के जरिए लोगों को भेजा गया है। तो जाहिर सी बात है अब दोनों ही तरफ से इस पर विवाद शुरू हो गया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो की जांच होना चाहिए। इस पूरे मामले में सनावद में मामला दर्ज हो गया। आखिरकार व्यक्ति वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है? ललित, वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है? पार्टी के बाकी नेता, बीजेपी के जो बाकी नेता हैं उनका इस संदर्भ में कि अब लोकेंद्र पाराशर पर तो रायपुर में केस दर्ज हुआ है, इस संदर्भ में बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आ पाया? जितेंद्र। देखिए, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने जांच की बात कही है। जो खेल है ये तो दोनों ही राजनीतिक दलों से तरफ से किया जा रहा है, मगर उस व्यक्ति की पहचान होना जरूरी है जो देश को तोड़ने के लिए पाकिस्तान के नारे लगा रहा है। वो व्यक्ति कौन है, क्या अराजकता फैलाने का उसका उद्देश्य है, उसका ताल्लुक किन नेताओं से है, किस पार्टी से, इस बात की जांच होना भी बाकी है ललित। उसके बाद इस एफआईआर की बात पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए लोकन पारासर पर एफआईआर इस बात का पता लगाया जाए कि उस रैली में ऐसे कौन लोग शामिल हैं जो पाकिस्तान को समर्थन देते हैं। ललित जी, ये बात भी सही है कि ये मामला सामने आना चाहिए कि दरअसल किसकी गलती। आखिर में पाकिस्तान और उसके बाद आवाज दब जाती है। पाराशर शुरुआत से बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये कांग्रेस के ही ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस कोई जवाब दे रही है कि ये तो आप ही के हैंडल से आया है। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुलकर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वीडियो कांग्रेस का नहीं है, जबकि कांग्रेस के मीडिया विभाग के द्वारा ही इसे सभी पत्रकारों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप के जरिए भेजा गया है। तो कांग्रेस कहीं न कहीं इस पहले मामले में उलझती नजर आई, क्योंकि ये वीडियो कांग्रेस के द्वारा ही जारी किया गया है। आखिर इस वीडियो में अब एडिट होने की बात आ रही है, वो जाहिर सी बात है बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि ये वीडियो एडिट किया गया है या फिर एज इट इज कांग्रेस के मीडिया सेल के द्वारा इसे आगे बढ़ाया। अगर ऐसा कांग्रेस के द्वारा किया गया तो जाहिर सी बात है वीडियो फिर एडिट नहीं है, इसमें किसी तरह की काटछाट नहीं है और वो व्यक्ति उसी रैली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है और उसकी पहचान होना सबसे बड़ी बात है। चलिए, तो ये स्थितियां हैं। जिस तरह से जानकारी जितेंद्र जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, मामला दर्ज हो गया है, पुलिस पड़ताल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दरअसल ये नारा है। अब नारे का जो इतिहास है वो भी बहुत दिलचस्प है। राजद्रोह देशद्रोह की बात आती है, पर दरअसल ऐसे मामले अगर पिछले 5-7 साल के मामले देख लिए जाएं, उसमें 80% लोग बिना किसी अदालत ने उन्हें बरी किया है। किसी भी देश का नारा लगाना, फला जिंदाबाद या फला जिंदाबाद, वो देशद्रोह नहीं साबित हो पाता। एक बात। दूसरी बात कि अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ ये दिक्कत है, हां, ये देशद्रोह तब साबित होगा
जब शत्रु राष्ट्र उसे घोषित किया गया हो, युद्ध की स्थितियां हो और यह अराजकता फैल गई हो। इसके अलावा भी एक और पहलू, शत्रु राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है, उससे रिश्ते चल रहे हैं, बाकायदा चल रहे हैं, राजनयिक रिश्ते चल रहे हैं। और हमारे यहां तो अमेरिका जिंदाबाद भी कहा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।